हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। ये हंगामा आखिर क्यों बरपा? राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर आखिर कांग्रेस के इन तेवरों के साथ इस धक्का मुक्की की असली कहानी क्या है? सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ है। मुकेश जी, आखिर क्या मसला, ऐसा माजरा क्या कि राज्यपाल अभिभाषण पर इतना? देखो, राज्यपाल के अभिभाषण सुनने के लिए हमारे पहला दिन था, पीछे एक सेशन नहीं हुआ, अब शुरू हुआ। गवर्नर ने 65 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने की बजाय जो है एकदम से आखिरी लाइन पे पहुंच गए। 10 मिनट के अंदर अंदर आखिरी लाइन पे पहुंच गए। ये कोई तरीका है? आप बिना पढ़े भाग रहे हैं। हमने उनसे पूछा, आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ो ताकि उस पर रिएक्शन आना है। लेकिन गवर्नर भाग लिए एकदम से, पूरा डेकोरम पूरा किए। हम बाहर आए, हमने कहा गवर्नर से बात करते हैं कि बताएं कि डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन वो जो है अंदर चाय पानी के लिए चले गए। हम बाहर बैठ के हमने कहा बात करेंगे। इन्होंने जोर के दम पे, पुलिस के दम पे, सीआईडी के दम पे, जितने भी इनके लोग थे उनके दम पे हमें धक्के मारे। मंत्रियों ने हमें धक्के मारे, पुलिस से धक्के बजवाए गए। हमने गवर्नर को टच नहीं किया, हमने स्पीकर को टच नहीं किया, हमने चीफ मिनिस्टर को टच नहीं किया। कोई सब जो है उचित दूरी पे थे। आप ये विरोध आखिर कर क्यों रहे? अरे भाई, डॉक्यूमेंट तो पढ़ो। कितनी बार होगा कि डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेंगे आप? झूठ का पुलिंदा क्या? हाँ, नहीं, वो तो हमने, ये तो झूठ का पुलिंदा है। इस डॉक्यूमेंट में ना तो किसान की चर्चा है जो पूरे देश में चल रही है, त्राही त्राही मची हुई है, ना तो इसमें महंगाई की चर्चा है। कहाँ पेट्रोल पहुँच गया, कहाँ गैस पहुँच गई, कहाँ डीजल पहुँच गया, कहाँ राशन पहुँच गया, हम उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, कोरोना में बाबा ही कह रहे थे कोरोना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बेरोजगारी और फर्जी भर्तियाँ हो रही हैं। आउटसोर्स से जो है किस ढंग से लोगों को धक्के से लगाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के बेरोजगारों से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जी, स्वस्थ परंपराओं का विधानसभा हिमाचल प्रदेश को माना जाता है, तो इन्होंने तोड़ी। जब ये विधानसभा है कि उस पर गवर्नर एड्रेस पढ़ा जाए, ये तो इन्होंने तोड़ दी। दूसरी बार चली गई। पहली दफा समझ लिया था, उस समय इन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे से कि हमारे गवर्नर जो है वो कल्याण सिंह जी बुजुर्ग हैं इसलिए नहीं पढ़ सकते। चलो, एक लाइन में चले गए। आज फिर वही कर दिया, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े गवर्नर भाग रहे हैं। हंगामा कांग्रेस हंगामे के इनविटेशन तो इन्होंने दिया। आकर बताएं क्यों नहीं पढ़वा रहे, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़वा रहे, और डॉक्यूमेंट में वो चीजें क्यों नहीं लिख रहे हैं जिसकी आज पूरे देश की निगाहें हैं। आपका अगली रणनीति आपकी? विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें चर्चा। हिमाचल प्रदेश की स्वस्थ परंपराओं में इस तरह की ये जो धक्का मुक्की, आप क्या समझते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की तरफ से, देखिए, सत्ता पक्ष का जितना झूठा अभिभाषण लिख के उन्होंने राज्यपाल को दिया, उतनी ही झूठी बात अभी कर रहे हैं। ये मैंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक बार पहले देखा था, पर उसमें गवर्नर जो थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पढ़ा हुआ समझा जाए कह के और निकल गए थे हाउस में। आज हमारे महामहिम राज्यपाल जब आए, उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। जब अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अभिभाषण कौन से पन्ने में है या कितना लंबा है। अभिभाषण 4 पन्ने का भी हो सकता है, 100 पन्ने का भी हो सकता है। पर जब हमें ये कॉपी सर्कुलेट हुई, तब हमको एकदम से महसूस हुआ कि वो शुरू के कुछ पन्ने पढ़ के एकदम से लास्ट में पहुंच गए हैं, यानी अभिभाषण को नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री जी की मांग थी कि भाई ये अभिभाषण जो है ये पूरा पढ़ा जाए। सदन में अभिभाषण पूरा पढ़ना जो है, यही सदन की परंपरा रही है। और उसमें बजाय इसके कि गवर्नर साहब कुछ और करते, उन्होंने अपना अभिभाषण खत्म किया और बिना राष्ट्रगान का भी इंतजार किए वो हाउस से छोड़ के चले गए। ये विरोध सदन के भीतर कांग्रेस का या विपक्ष का सही माना जा सकता है, लेकिन सदन के बाहर जो हुआ, देखिए, सदन के बाहर हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते थे, वो चाय पेस्ट्री खा रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ उनकी गाड़ी के पास इंतजार करते रहे, और यहाँ इंतजार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि यह मौलिक अधिकार है हर सिटीजन का। तो हम यहाँ शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। पीछे से मंत्रीगण आए और डिप्टी स्पीकर आए, उन्होंने हमें धक्के लगाए। किसी ने हमसे बात नहीं की। एक तो होता है कि भाई संवाद हुआ, एलओपी से आके किसी ने बात की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आते बात करते कि जी ऐसा ऐसा है, अगर आप लोगों ने बात करनी है तो चलिए गवर्नर साहब से बात। ऐसा नहीं किया, पीछे से आए, उन्होंने धक्का मारा, मुझे भी मारा। मैं तो फीमेल हूँ और ये शोभा नहीं देता उनको कि डिप्टी स्पीकर, मंत्रीगण, ये सब जो है पीछे से धक्का मारा। उन्होंने धक्का मार के हमको वहाँ से
उठाने का प्रयास किया और फिर गवर्नर साहब को साइड से ले जा रहे थे। हम लोग गवर्नर साहब से बात करना चाहते थे। जब हमने उनको रोकने का प्रयास किया, आप अपने वीडियोस देख लीजिए कि किसने किसको धक्का मारा। किसी भी कांग्रेस के सदस्य ने किसी को हाथ नहीं लगाया। गवर्नर साहब का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम ऐसा सोचे भी, और ना ही सीएम को ना किसी मंत्री को। मगर उनके डिप्टी स्पीकर और मंत्रियों ने क्या किया, ये आपके वीडियो में आपके सामने आ जाएगा। आप लंबे समय से रही हैं, आपने कभी इस तरह का पहले कभी देखा इतिहास में, कभी ऐसा हुआ हो, या आपको लगता है ये परंपराएं तोड़ने की नई रिवायत? मुझे लगता है कि ये पहली बार मैं देखा है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस विधानसभा में जहाँ पे बहुत हाई लेवल की डिबेट्स होती थी, आज ये नौबत आ गई है कि सत्ता पक्ष जो है वो धक्का मुक्की करे, वो बल का ही प्रयोग करके और विपक्ष को दबाने का प्रयास करे। मैं नहीं सोचती थी कि ऐसी नौबत कभी आएगी। बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम अभी मीटिंग करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या विकल्प प्रजातांत्रिक प्रणाली में या पार्लियामेंट्री प्रणाली में। सदन के में इस तरह का होना का जरूर हो सकता है, क्योंकि आप चुने हुए विधायक। एग्जैक्टली हम अभी जा करके देखेंगे, क्योंकि हम आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि क्लिपिंग्स मीडिया के पास है। वो मीडिया की क्लिपिंग्स ही हमारे लाइफलाइन बनेंगी, क्योंकि हमने तो कोई क्लिप बनाया नहीं है, तो आप लोगों से ही लेंगे और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने किसको धक्का दिया। उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि एक महिला को भी पुरुष पुलिस जो है वो धक्का दे रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र में कई इतिहास आज रचे गए हैं, और उनमें कुछ अच्छे और शर्मनाक कहे जाने वाले भी माने जा सकते हैं। ये पहली बार हुआ है धक्का मुक्की विधानसभा सत्र के बाहर हुई है, और निष्कासन भी कुछ सदस्यों के, कांग्रेस का सदस्यों का हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं हर्षवर्धन, उन्हीं से जानेंगे आखिर ये इस तरह की कार्रवाई और परंपराएं हिमाचल जैसे शान समझे जाने वाले और स्वस्थ परंपराओं वाले किस तरह से? देखो, ऐसा है कि हिमाचल में बड़ी स्वस्थ परंपराएं रही हैं, और आप देखो कि विधानसभा का सेशन बहुत लंबे अरसे बाद बुलाया गया था। विंटर सेशन नहीं बुलाया गया, इस सेशन को भी छोटा करके 17 दिन का किया गया। हमारा कोई मंशा नहीं थी किसी को ऑब्जेक्ट करने की या करने की, हमने तो अपनी बात रखनी थी। मगर जब राज्यपाल ने 65 पन्ने के अभिभाषण को 10 पन्नों के बाद वो 65वें पन्ने पे चले गए, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको पूरी कार्रवाई को आप पढ़ें। अब राज्यपाल जी आप विधानसभा के अंदर क्यों आए थे? अभिभाषण को पढ़ने आए थे, मगर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको अपना अभिभाषण 10 मिनट में ख़त्म करने के बाद जाना पड़ गया? हमारा ऑब्जेक्शन ये था। मगर जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हम राज्यपाल से बात करने के लिए स्पीकर के चेंबर के बाहर बैठे। सदन के बाहर आपके इसको जायज़ ठहराया जा सकता है, लेकिन सदन के बाहर जो हुआ, क्या आप उसको जायज़ ठहराएंगे? आपने रोकने की कोशिश की, राज्यपाल की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ऐसा ना कि हम तो राज्यपाल से बात करना चाहते हैं। मैंने खुद स्पीकर साहब को ये कहा, जब वो पुलिस के लोग धक्के मार रहे थे, मैंने कहा स्पीकर साहब आप ऐसा ना करें, हम 2 मिनट में राज्यपाल को जाने देंगे, उनसे बात करना। हमारा मकसद सिर्फ ये था राज्यपाल से कि आप अपने जो अभिभाषण है वो हमें बताएं, और आप बताएं और उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। अब आपने हमारे हाथ में किताब पकड़ा दी और आप बगैर पढ़े सदन से बाहर जा रहे, तो हमारा अधिकार है राज्यपाल से ये पूछना कि आप जब आज सदन में आए हो तो आप इसको पूरा पढ़ो। पूछना अधिकार है, लेकिन सदन के भीतर तो आपको निष्कासित कर दिया गया, कहा गया कि राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया। नहीं, देखो ऐसा है कि स्पीकर को हमको सदन से निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो सारी घटनाक्रम हुई है ये विधानसभा हाउस के बाहर हुई है। स्पीकर को सिर्फ अगर कोई ऐसी कार्रवाई विधानसभा के अंदर होती है तो स्पीकर को हमको निष्कासित करने का अधिकार है। ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है वो सदन के बाहर हुआ है, तो स्पीकर को तो कोई अधिकार ही नहीं हमको सस्पेंड करने का। अगर ये सोचते हैं कि हमको सस्पेंड करके हमारी आवाज़ दबाई जा सकती है, मतलब हिटलरशाही की जा सकती है, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। राज्यपाल के विरोध को आप गलत नहीं मानते हैं? नहीं, राज्यपाल का हम विरोध कहाँ कर रहे थे? हम तो राज्यपाल से बात करना चाह रहे थे, और राज्यपाल से ये पूछना चाह रहे थे कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने 65 पन्नों का जो अभिभाषण है वो 10 मिनट में बंद करके आप जा रहे हैं। निष्कासन आपका भी कर दिया गया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, तो निष्कासन हमारा गलत किया गया। निष्कासन करके ये तो हमारी आवाज़ थोड़ी दबा सकते हैं। ये तो हिटलरशाही है, तानाशाही है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिक स्पीकर को व्हाट हैपन्स इन द हाउस के अंदर जो होता है वो हमारे व्यवहार, आचरण और व्यवहार के आधार पे हमको वो विधान हाउस से बाहर कर सकता है। ये सारा घटनाक्रम जो है तो विधानसभा के हाउस से बाहर हुआ है। तो अब आप सदन के अंदर नहीं होंगे तो कहाँ बैठकर क्या करेंगे? नहीं, हम यहाँ अपनी जनता के बीच में बाद हम बैठेंगे, विधानसभा के बाहर बैठेंगे। हम सुबह 11 बजे आएंगे और जब तक विधानसभा चलेगी
हम इस हाउस के बाहर बैठेंगे। अगर अंदर हमारी आवाज़ दबा सकते हैं, बाहर हमारी आवाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दबा सकती है। हम निश्चित रूप से जनता के बीच में रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान, जिन्होंने कहा है सदन के अंदर अगर हमें नहीं आने दिया जाएगा तो सदन के बाहर कांग्रेस के ये विधायक जनता के मुद्दों को उठाने की बात भी करेगी और सत्ता पक्ष का विरोध भी। कैमरामैन सुभाष शर्मा के साथ अरुण मीणा, खबरें अभी तक।